हेलो गाइस, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आ जाइए रणभूमि में और जुट जाइए पूजा मैम के साथ। उठा लीजिए नोटबुक पेन हाथ में और करिए अपने एग्जाम की दमदार तैयारी और ले लीजिए बोर्ड के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बहुत आसान है मार्क्स लेने, सफल होना, बट उसके लिए प्रयत्न करना हमारा काम है। जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें सफलता मिलेगी। जुड़े रहिए क्लास में एंड तक। और हम बहुत मजा आने वाला है क्लास में। इतने मजेदार ट्रिक से हम क्लास को करने वाले हैं। जो भी मैटर हम करेंगे पूरे कंसेप्ट क्लियर करके करेंगे, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही हमें ट्रिक जो है ट्रिक से हम वर्क कर पाते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक भी हमारे किसी काम की नहीं है। तो हो जाइए तैयार। नाउ लेट स्टार्ट। क्लास में एंड तक बने रहिएगा। तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, और वो भी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम 9th का क्लास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बहुत इजी वे से हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सारा बेसिक है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 में इंक्लूड है। चैप्टर में नहीं दिया हुआ बट वो सारा बेसिक है, वो एग्जाम में आता है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनते हैं जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे आज की क्लास में, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। क्लास 9th का चैप्टर नंबर है 3rd, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में बोले तो निर्देशांक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे भाई? निर्देशांक ज्यामिति। अब हमने चैप्टर नंबर जान लिया, चैप्टर का नेम जान लिया। क्या है भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। जब हमें इसका अच्छे से पता चल जाएगा तो हमें हर एक चीज को फाइंड करने में बहुत आसानी होती है। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? अब हमें इसी को जानना है कि कोऑर्डिनेट क्या है। ओके, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे मान लो कोई भी है, रिंकू, चिंकू, मिंकू, सिंकू, मैं एक बना रही हूँ, ड्राइंग बना रही हूँ। ये है मेरे पास, ठीक है, ये है, और ये इसके पैर बना दिए मैंने, और ये इसके हाथ बना दिए मैंने भाई। ठीक है, कौन है ये? ये है रिंकू। कौन है भाई? रिंकू। अब किसी बच्चे का नेम रिंकू है तो ये मत सोचना कि आपको, ठीक है, रिंकू है। ये कहीं बैठी है या खड़ी है, जहां पे भी इसकी पोजीशन है। मान लो ये यहाँ खड़ी है तो यहाँ पे इसकी क्या है भाई? पोजीशन है। और हमें ये बताना पड़ेगा कि ये रिंकू कहाँ पर खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है? तो हमें इसकी फाइंड करनी है भाई लोकेशन। क्या फाइंड करेंगे? इसकी लोकेशन फाइंड करेंगे। हमें ये देखेंगे कि ये रिंकू कहाँ खड़ी है। ठीक है, जहां पे ये रिंकू खड़ी है तो उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन देखने के लिए हम सबसे पहले, जब हम हिंदी में बोलते हैं ना अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ये कितने डिस्टेंस पे है। वो ही पॉइंट हम मार्क करेंगे कि भाई ये रिंकू यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है रिंकू। ये एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है और वाई से इतने पे है, तो ये पोजीशन आ गई रिंकू की। क्लियर? जैसे ही हमने इसकी पोजीशन मान ली, मान लो ये एक्स एक्स कितने डिस्टेंस पे है भाई? यहाँ से तो है भाई 4 मीटर डिस्टेंस पे, और यहाँ से है भाई 5 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर? तो ये इसके पॉइंट बन जाएंगे 4 और 5। कौन से पॉइंट बन जाएंगे? 4 और 5। ये इसके पॉइंट बन गए, यानी कि हमने इसके क्या निकाल दिए भाई? कोऑर्डिनेट निकाल दिए। क्या निकाल दिए? कोऑर्डिनेट। और यही इसकी क्या बन जाएगी भी? पोजीशन। यानी कि रिंकू कौन से पॉइंट पे है? रिंकू के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और 5। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कोऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक।
कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। क्लियर। अब आपने कर ली रिंकू की पोजीशन फाइंड। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस जो मैंने बोला है कि एक्सिस से हम पोजीशन को फाइंड करेंगे, वो कितने डिस्टेंस पे है, तो वो एक्सिस हम सबसे पहले जान लेंगे। क्लियर। तो अब आप देख पा रहे हो बोर्ड पे कि अपने पास जो बोर्ड है, ये यहाँ से आप देखोगे तो पूरा खाली है, ठीक है। तो ये क्या बना भाई, ये प्लेन बना। व्हाट इज दिस, क्या है ये भाई, ये है भाई प्लेन। क्या है भाई, प्लेन। एक हमारे पास खाली पेपर है, ये मान लो, इसको क्या बोलेंगे भाई, प्लेन बोलेंगे। मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे क्या कर दिया भाई, टू लाइन्स ड्रॉ कर दी, एक हॉरिजॉन्टल कर दी और एक वर्टिकल कर दी। कौन सी लाइन कर दी भाई, एक हॉरिजॉन्टल कर दी और एक वर्टिकल कर दी। हॉरिजॉन्टल कौन सी है भाई, ये वाली है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये वाली कौन सी है भाई, वर्टिकल। कौन सी है भाई, वर्टिकल रेखा और लाइन है। अब हम जानेंगे, हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया, हिंदी इंग्लिश में है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे। ये होती है क्षैतिज रेखा, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी होती है भाई, ये होती है क्षैतिज रेखा और ये होती है भाई ऊर्ध्वाधर रेखा। जो भी कैसे लिखा जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको हर बार ऐसे नहीं बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। हम बोलेंगे इसको, ये क्या है भाई, एक्स एक्सिस है। क्या है भाई, एक्स एक्सिस। और ये क्या है भाई, वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस बन जाएगी भाई, वाई एक्सिस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे भाई, एक्स एक्स। क्या बोलेंगे, एक्स एक्स। और इसको क्या बोलेंगे भाई, वाई एक्स। कौन सा एक्स बोल देंगे, वाई एक्स। अब काफी प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें याद नहीं रहता। बहुत आसान है इसको याद करना। हॉरिजॉन्टल तो हो जाएगा एक्स एक्सिस, आप इसमें से कोई एक लर्न कर लिए, बचा हुआ है जो बता देगा। अब देखो मैंने लिखा है वर्टिकल। क्या लिखा है, वर्टिकल। यानी कि देखो वी ऊपर की तरफ ओपन है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखो वाई ऊपर की तरफ ओपन है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका एरो भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। जो ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, वो ऊपर से रिलेटेड हो जाएंगे भी। वाई से क्या, बी से क्या रिलेट हो जाएगा वाई, और इनसे क्या रिलेट हो जाएगी भाई, एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस बन जाएगी, वाई एक्सिस। और हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे भाई, एक्स एक्स बोले, वाई एक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये एक्स एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब हमने जो रिंकू की पोजीशन फाइंड की थी, वो कहाँ की थी, वो हमने कहाँ की थी वो हम देखेंगे, ठीक है। ये बनेगा वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्स। और ये यानी कि भाई एक्स एक्स, हिंदी में इसको बोल देंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो दो लाइनें है ना, ये इस पूरे प्लेन को, ये जो एक्स एक्स और वाई एक्स है ना, इस पूरे प्लेन को भी चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। कितने पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। इन चारों पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं डिवाइड फोर पार्ट्स जो है इसके, डिवाइड इनटू फोर पार्ट्स। तो इसके ये फोर पार्ट्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट्स, यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर। कितने चतुर्थांश हो गए भाई, एक दो तीन चार, कितने हो गए, चार हो गए। अब चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4 पार्ट, चार में से एक पार्ट। चार में से कितना भाई, एक भाग। चतुर्थांश का मतलब यही होता है फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। तो कितने पार्ट बनेंगे भाई, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब जो हमारी रिंकू थी, वो यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी या यहाँ थी, वो भी हमें बताना पड़ेगा कि रिंकू हमारी कहाँ थी। या हमारी इस लाइन पे थी, या वो इस लाइन पे थी, या वो इस पॉइंट पे थी, कहीं ना कहीं तो होगी। इसको भी हम जानेंगे कि किसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अब जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, जहां पर ये दोनों लाइन
जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में एक पॉइंट पे काट रही है, वहां पे क्या बनेगा भाई? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु हम जिसको बोलते हैं वो बनेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे भाई? ओरिजिन बोलेंगे, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे भाई? मूल बिंदु बोलेंगे। क्लियर? अब मूल बिंदु पे x की क्या वैल्यू होती है और y की क्या वैल्यू होती है? मूल बिंदु पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं भाई? 0 0 होते हैं। मूल बिंदु पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? 0 0। ऐसे तो हमें याद नहीं रहता, नोटबुक पेन आपके हाथ में है तो इनको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ठीक है। ओरिजिन पे जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं भाई? 0 0। एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि ओरिजिन पे तो ये दोनों 0 0 है, तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पर x क्या है। अब 0, ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड में दाएं तरफ जो हमारी वैल्यू होती है भाई वो क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी भाई? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। इधर भी कौन सी होगी भाई? पॉजिटिव। डाउनवर्ड हो जाएगी नेगेटिव, लेफ्ट में हो जाएगी नेगेटिव। यानी कि ओरिजिन से इस साइड जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव आएगी, इस साइड जो वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव आएगी। अपवर्ड लेंगे पॉजिटिव आएगी, डाउनवर्ड लेंगे नेगेटिव आएगी। क्लियर? अब ओरिजिन पे 0 है तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है भाई? 0 होती है। मैं राइट कर देती हूँ, y ऑन एक्स एक्सिस, y ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा भाई? 0। हिंदी में बोले तो x एक्स पर, x एक्स पर y क्या होगा भाई? 0। उल्टा भी बोल देते हैं, y एक्सिस पे x क्या होता है भाई? 0। x ऑन y एक्सिस क्या होगा? 0। यानी कि y एक्स पर, y एक्स पर x का मान, x का मान 0 होता है। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो। क्लियर? यानी कि y एक्सिस पे x 0, x एक्सिस पे y 0। क्लियर? समझ में आया? अब देखो हमने ये भी जान लिया कि इस पे x क्या होता है, इस पे y क्या होता है, ओरिजिन पे दोनों क्या होते हैं। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब मान लेते हैं कि हमारी जो रिंकू थी, कौन थी रिंकू भाई? ये थी, ये थी रिंकू। अगर ये रिंकू यहाँ पे है तो हमारा पॉइंट कैसे बनेगा? राइट कर लेते हूँ, 1 2 3। यानी कि अगर मैं ऐसे से ड्रॉ करूं 1 2 3, 1 2 3, एक बार थोड़ा सा इसको लग लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये पॉइंट है। अब हमारी रिंकू ना यहाँ पर है, यहाँ से कौन सी वैल्यू जा रही है? 1 2 3, यहाँ से जो वैल्यू जाएगी वो 3, 1 2 3 4, यहाँ से वैल्यू आएगी वो 4, यहाँ से 4, यहाँ से 3। तो यानी कि जो हमारी रिंकू है वो कौन से क्वाड्रेंट में बैठी है फिलहाल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठी है। कौन से चतुर्थांश में है भाई? पहले चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में वो रिंकू बैठी है। अब मैंने पहले 3 लिखा है, बाद में 4 लिखा है। ये कोऑर्डिनेट है और ये फिक्स होता है कि पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में y की वैल्यू ही लिखी जाती है। याद नहीं रहता तो जब हम अल्फाबेट में पढ़ते हैं, एबीसीडी जब हम करते हैं उसमें पहले x आता है, x y z, यानी कि पहले x आ रहा है तो पहले x की वैल्यू ही आएगी। इस लॉजिक से याद कर लीजिएगा। पहले x तो 3 फिर 4। ये इसके जो रिंकू है ये इसका पॉइंट मैंने लेट कर लिया कि कोई पॉइंट क्या है भाई? P। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? 3 और 4। अब आप देखिए कि यहाँ से जो वैल्यू जा रही है वो भी पॉजिटिव से जा रही है, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो भी पॉजिटिव आ रही है। क्लियर? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। दोनों वैल्यू क्या होंगी भाई? पॉजिटिव होंगी।
अब आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि ये रिंकू यहाँ है। अब रिंकू चलो बजाय थक गई, अब हम किसी और को ले लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं टिंकू को, इसको ले लेंगे भाई, टिंकू को ले लेंगे, ठीक है, ये है क्लियर। अब यहाँ इसकी पोजीशन है, कहाँ है भाई, यहाँ। वही सिंपल 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 ये ऐसे, ठीक है। अब इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है, लेट कर लीजिए, ये पॉइंट क्या है भाई, क्यू। कौन सा बिंदु है ये, क्यू बिंदु है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, यहां से जा रही है एक्स की वैल्यू, कहां से जा रही है भाई, यहां से क्या जा रहा है, माइनस का 4, यहां से क्या आ रहा है भाई, प्लस का 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, -4 और 3। इसके निर्देशांक क्या हो गए, -4 और 3। अब देखो, यहां से प्लस वाली एक्सिस से आई है, यहां से माइनस वाली एक्सिस से आई है, तो यहाँ पे एक माइनस है, एक प्लस है, यानी कि एक घटाव का है, एक जोड़ का है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा भाई, सेकंड। फिर अपने को ये नहीं माइंड में रखना कि एक प्लस का एक माइनस का, हमें ये ध्यान में रखना है कि x माइनस का है या y का। इसमें ध्यान से देख लीजिए, x माइनस का है, किसका है भाई, x का है। अब यहाँ पे मान लो कि ये पोजीशन यहाँ होती, कहाँ होती भाई, यहाँ, तब यहाँ से हमारे नेगेटिव आती, यहाँ से भी हमारी क्या आती भाई, नेगेटिव। इसमें दोनों ही वैल्यू क्या हो जाती भाई, नेगेटिव नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ऐसे ही वो पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ से पॉजिटिव आता, यहाँ से नेगेटिव आता, तो ये यहाँ पे कौन सा बनता भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्लियर। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, फिर भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ, ठीक है। रिंकू मिंकू टिंकू जो भी हमने बनाए हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, ये प्यारे प्यारे, देख लीजिए इनकी पोजीशन हमने कहाँ पर फाइंड आउट की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट भी कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ राइट कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होगा, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड में कौन होगा, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही क्या है भाई, नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, क्लियर। ये आपको पहचान रखनी है, डायरेक्ट पूछा जाता है, पॉइंट दे दिया जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, पॉइंट देंगे -8 and 11. Point Q lies in which quadrant? Point Q lies in which quadrant? या बिंदु Q कौन से चतुर्थांश में है। फिर अपने को झट से देखना है कि इसमें कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव। आपको याद रखना है कि x नेगेटिव, y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, सेकंड में है। द्वितीय चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। फिर भी भूल जाते हो तो अपना एक्स वाई प्लेन बनाइए, कार्टेशियन सिस्टम बनाइए, कार्तीय तंत्र बनाइए, और उसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट को लोकेट कर लेंगे, पॉइंट को बना लेंगे, बनाते हमें झट से पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है। और बेटा ये सीरीज होती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आप अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते, ओके। अब हमने देख लिया कि जो ये 4 पार्ट होते हैं, चारों भाग होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। फिर हमने बात कर ली ओरिजिन पे x 0 होता है, y 0 होता है। फिर हमने बात की कि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, क्लियर। फिर हमने बात की इन क्वाड्रेंट्स में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि आपके कोई भी पॉइंट है उसमें वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि y एक्सिस और x एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि x एक्स और y एक्स जहां पे आपस में काटते हैं
उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाएगा, मूल बिंदु। इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे, ओरिजिन। और वहां पे दोनों की वैल्यू क्या आती है भाई, 0 0 होती है। क्लियर। चलो फिर एक और चीज हम जानते हैं यहाँ, एक और चीज हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट से भी हमसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस कोई पॉइंट भी दे देगा, उसके कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाएंगे, या किसी पॉइंट्स के आपको अबसीसा पूछा जाएगा, ऑर्डिनेट पूछा जाएगा। तो ऑर्डिनेट, अबसीसा, व्हाट आर इन हिंदी, हिंदी में क्या है भाई, ये हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा बना लेती हूँ अपना प्लेन। इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं भाई, एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं, और इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोल देते हैं। मोस्टली हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, एक्स वाई तल बोलते हैं इसको। क्लियर। वही सेम यहाँ पे ओरिजिन, एक्स और वाई यहाँ पे 0 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्लियर। अब मैंने पॉइंट में डिनोट कर रही हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे 4 पॉइंट नोट कर रही हूँ। मैंने एक पॉइंट यहां से किया है ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लेते, ये पॉइंट है कोई P, इसके तो अलग से बनाएंगे भाई। और ये पॉइंट है कोई Q। ठीक है, ये पॉइंट है कोई R। अब यहां से हम क्वेश्चन बुक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसकी बात कर रही हूँ, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक की बात हो रही है भाई, यहाँ पे निर्देशांक। जब कोऑर्डिनेट की बात हो तो वहां पे हमें बताना है एक्स भी और वाई भी। यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, एक्स एक्स एक्सिस देखेंगे 1 2 3, ऊपर की तरफ कौन सी वैल्यू जा रही है भाई, 4 जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। वाई की तरफ से कौन आ रहा है भाई, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा बन गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में भी दो चीजें पूछी जाती है, एक पूछा जाता है अबशीशा, अबशीशा जिसको हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक भी बोल देते हैं, या हम इसको बोल देते हैं भुज। क्या बोल देते हैं, भुज। अब शीशा पूछे तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, और ओनली ऑर्डिनेट पूछे, ऑर्डिनेट तो हमें बताना है वाई। क्या बताना है भाई, वाई बताना है। ऑर्डिनेट यानी कि वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, या फिर हम इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, वाई की वैल्यू बतानी है। अब आपसे ये पूछ रही हूँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप पॉइंट क्यू में अब शीशा बताइए, पॉइंट क्यू, क्यू बिंदु का एक्स निर्देशांक या फिर भुज क्या है, तो यानी कि भुज, भुज एक्स निर्देशांक, अब शीशा तो हमें क्या बताना है भाई, एक्स बताना है। क्या बताना है, एक्स। अब इसमें देखो एक्स एक्सिस से कौन सी वैल्यू जा रही है भाई, -3, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा आंसर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। एक और क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, मैं ऐसे बोल दूं कि आर बिंदु में, कौन से बिंदु में, आर बिंदु में ऑर्डिनेट क्या है, आर बिंदु में ऑर्डिनेट क्या है, तो हमें देखना है कि वाई से कौन सी वैल्यू आ रही है भाई, वाई से आ रहा है -2, ये लो -2 अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर। फिर देखना है कि अब शीशा एक्स निर्देशांक या भुज पूछा जाए तो अपने को बताना है एक्स,
कौन सी वैल्यू बतानी है भाई? एक्स बतानी है। ऑर्डिनेट पूछ ले तो वाई बतानी है। 40 पूछे तो भी किसकी वैल्यू बतानी है? वाई की। और साइन के साथ बतानी है, माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। क्लियर? अब हमने कोऑर्डिनेट देख लिया, अब शीशा देखा और ऑर्डिनेट देख लिया। अब हम यहाँ पे एक चीज और करने वाले हैं, ये करेंगे कि देखो पॉइंट पी है ना, वो यहाँ से भी कुछ दूरी पे है और यहाँ से भी कुछ दूरी पे है। बस ये दूरी और हमें इस पर सीखनी पड़ेगी, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1 मार्क्स का 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, दूरी वाले पॉइंट से। ठीक है, दूरी पूछ जाते हैं। नोट हो गया सभी का? अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट P है, ये यहां से कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? इतना है जितना y का है, इतना है जितना y का है। ठीक है, ये यहां से कहां जा रहा है भाई? यहां जा रहा है, यानी कि x से P तक जा रहा है। ये वाला डिस्टेंस बताना है, और ये कितना है भाई? ये है। उल्टा ये पूछे तो ये है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक्स अक्ष से इतनी दूरी पर है, एक्स अक्ष से, एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है। तो देखो मैं इसको राइट करूंगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो किसकी वैल्यू बतानी है भाई? वाई की बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है भाई? वाई की बतानी है। यानी कि एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कौन सी वैल्यू बतानी है भाई? वाई की बतानी है। उल्टा बताना है, एक्स का पूछ ले वाई का बताना है, वाई का पूछे एक्स का बताना है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, किसका बताना है भाई? एक्स का। वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछे तो किसका बताना है भाई? एक्स का बताना है। ये पॉइंट है अपना, क्यू ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 2। यहां से ले लेते हैं कि क्यू बिंदु में, जो बिंदु क्यू है वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, यानी कि जो क्यू बिंदु है हमारा, पॉइंट क्यू का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना भी कितनी दूरी पे है। तो देखो हमने लिखा है y की वैल्यू बतानी है, y क्या है भाई? 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2, और पीछे अपने को यूनिट जरूर बताना है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किसमें होता है? मीटर में ले सकते हैं, किलोमीटर में भी लेते हैं और सेंटीमीटर में भी लेते हैं। उल्टा पूछे y एक्सिस, तो x बताना है। y एक्सिस तो यहाँ पे -3 है, क्या है? -3। क्या अपनी दूरी कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती। तो आपको डिस्टेंस बताते वक्त, दूरी बताते वक्त आपको साइन को साथ में नहीं लेना है। माइनस है तब भी प्लस लिखेंगे, प्लस है तब भी अपने को प्लस तो लिखना ही लिखना। यानी कि जब हम दूरी बताएंगे, अगर आपके पास माइनस का साइन है तो आप दूरी बताते वक्त माइनस नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आएगा 3 और पीछे हम लिखेंगे 3 यूनिट। क्या राइट कर देंगे? 3 यूनिट। ये अपना क्या हो जाएगा भाई? वाई एक्स से डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि जब आपसे दूरी ही, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% 99.9999 बोल सकते हैं कि इसका पूरा पूरा चांस होता है क्वेश्चन बनने का। और ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शनल आता है, और उसमें आपको ऑप्शन में आंसर में माइनस वाला भी दिया जाता है, प्लस वाला भी दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना अपने को कौन सा टिक करना है भाई? प्लस वाला करना है। क्लियर? देखो एक्स अक्ष से पूछे तो वाई बताना है, वाई अक्ष से पूछे तो एक्स बताना, इतना माइंड में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, या आपकी क्लास 9 की बुक में एक्सरसाइज 3.2 में दो ही क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। और ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगी, पूरे क्लास में हम क्या करेंगे भाई, उनको सॉल्व आउट करेंगे, ताकि ये जो प्लस माइनस वाले जो अपने को इसमें प्रॉब्लम आती है कि प्लस लें कि माइनस लें, तो वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास को, वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।